अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इनडायरेक्ट मेथड का देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम नंबर 4। देखिए हमें 2 ईयर का इंफॉर्मेशन दिया है, 2013 एंड 14, ऐसे 2 ईयर का हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है और एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ओके, एडजस्टमेंट में बोला है कि डिविडेंड पेड कर दिया है 52,000 रुपीज़ का। ओके, अभी यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हम जब कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों के लिए, कैश फ्लो और फंड फ्लो का जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तभी कभी आपके प्रॉब्लम में कभी प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोर्ट डिविडेंड, ये कभी करंट लाइबिलिटीज कभी प्रॉब्लम में रहेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोर्ट डिविडेंड, तो वो करंट लाइबिलिटी के यहाँ पर हमें रिकॉग्नाइज करने का नहीं है, वो उसका हम सेपरेटली हमें अकाउंट प्रिपेयर करने का है। ओके, उसका हमें सेपरेटली अकाउंट प्रिपेयर करने का है। और कुछ इन्फॉर्मेशन कभी पेड का इन्फॉर्मेशन कभी कुछ दिया है तो हम पेड का एंट्री कर देंगे, अदरवाइज कभी पेड का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको ध्यान रखने का है उसका ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा, समझो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें पेड करके बताने का है और क्लोजिंग बैलेंस है उसका हमें प्रोविजन करने का है। ओके, तो इस तरह से हमें एक्चुअली उसको ट्रीट करना पड़ेगा जब प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोर्ट डिविडेंड दोनों अकाउंट के लिए सेम। कभी प्रपोर्ट डिविडेंड अकाउंट रहेगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमें पेड करने का है और क्लोजिंग बैलेंस हमें प्रोविजन करने का है। ओके, तो उसका हमें एंट्री एक्चुअली करना पड़ता है। अभी एक अकाउंट आपको मैं करके बताता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली एक अकाउंट एक्चुअली प्रिपेयर करके बताता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, यहाँ पर एक अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ। ओके, समझो ये अकाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, और उसका और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है। समझो प्रोविजन फॉर टैक्स ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड को आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, ब्रॉड डाउन। ओके, समझो ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपीज़ है। ओके, ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपीज़ है एंड क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर डेबिट साइड को आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। समझो क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 रुपीज़। तो अभी इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या करने का है, ओके, यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हमें पेड का एंट्री करने का, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे टू बैंक। ओके, टू बैंक अकाउंट ऐसे हम मेंशन करेंगे और कितना रुपीज़ देखेंगे, 1,00,000 रुपीज़। जितना यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है उतना हम पेड करेंगे। और ये पेड हम कहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स पेड है ना, यहाँ पर हम शो करेंगे, ये देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स पेड। ओके, और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ना उसका यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम प्रोविजन करेंगे बाय PNL अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इस तरह से हम प्रोविजन करेंगे कितना, 1,50,000। ओके, तो हमारा अकाउंट एक्चुअली टैली हो जाएगा 2,50,000 रुपीज़ को, हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा 2,50,000 रुपीज़ को। ओके, अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा 2,50,000 को। अभी ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन यहाँ पर आएगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, यहाँ पर आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, और यहाँ पर आएगा 1,50,000 और टैक्स पेड के यहाँ पर आएगा 1,00,000 रुपीज़। ओके, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हम पेड कर देंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस है उसका प्रोविजन करेंगे। तो इसी तरीके से हमें प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉपर्टी डिविडेंड ये दोनों अकाउंट के लिए हमें ऐसे ही करने का है। और ये दोनों अकाउंट आप देखोगे तो करंट लाइबिलिटी है एक्चुअली, एक्चुअली वो यहाँ पर आनी चाहिए थे लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो एक्चुअली हम क्या करेंगे, वो हम उसका अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस हम पेड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस का हम प्रोविजन करेंगे, पेड का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, इनकम टैक्स पेड एंड प्रोविजन का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब ये कभी प्रपोर्ट डिविडेंड अकाउंट रहता था तो हम क्या करते थे, देखिए सेम अकाउंट है, समझो ये नीचे मैंने प्रपोर्ट डिविडेंड अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। ओके, प्रपोर्ट डिविडेंड अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, तो उसका भी सेम सिचुएशन रहेगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम पेड कर देंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस है उसका प्रोविजन करेंगे सेम। अब ये ओपनिंग बैलेंस जो पेड कर दिया तो उसका पेड का इन्फॉर्मेशन हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, यहाँ पर डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एंड जो प्रोविजन हमने कर दिया वो प्रोविजन का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, प्रोविजन प्रपोर्ट डिविडेंड।
ओके, जो प्रोविजन रहेगा वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे प्रपोज डिविडेंड। ओके, और जो डिविडेंड पेड करेंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों अकाउंट का एंट्री करने का है। ये मैंने आपको ये अकाउंट में इस प्रॉब्लम में नहीं था, लेकिन आपको बता दिया क्योंकि दूसरे प्रॉब्लम में आ सकता है, इसकी वजह से मैंने आपको ये बता दिया। ओके, इस तरीके से हमें ये एंट्री करने का, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, ये दो अकाउंट के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ओके, अभी हम एक्चुअली हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है हम देखेंगे, और इसका भी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर कैश बैलेंस दिया है। ओके, कैश बैलेंस दिया है और कुछ भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में खाली कैश बैलेंस ही है। ओके, तो अभी यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में थोड़ा जो लिखा है वो डिलीट कर देता हूँ, और अभी हम ये जो अकाउंट का है वो हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट। ये देखिए फॉर द ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 2014 ही है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ओके, देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए कैश बैलेंस दिया हुआ है, नहीं तो हम कैश यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, कैश बैलेंस दिया है, कितना है 8000 है एंड 7200 है। तो ये जो 8000 है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, एंड ये 7200 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 2013 का क्लोजिंग बैलेंस मतलब 2014 का ओपनिंग बैलेंस। ओके, ये जो 8000 है, ये जो 8000 है वो 2013 का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब 2014 का क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस है और ये 7200 क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, तो वो हम ट्रांसफर करेंगे 8000। यहाँ पर देखिए कैश हमारे एंडिंग में रहता है, यहाँ पर कैश बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है 8000 है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हम मेंशन करेंगे 8000 एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है 7200। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हम मेंशन करेंगे 7200। ओके, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस अमाउंट एक्चुअली 800 रुपीज़ आना चाहिए। हमारा आंसर यहाँ पर 800 रुपीज़ आना चाहिए, माइनस में आएगा 800 रुपीज़। ओके, यहाँ पर डिक्रीज इन कैश आएगा। देखते हैं हम प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा एक्चुअली। ओके, देखिए कैश का हमारा एंट्री हो गया। अभी उसके बाद डेटर्स हमारा करंट एसेट है। अभी करंट एसेट देखो, पहले था लास्ट ईयर में था 70,000 एंड करंट ईयर में 76,800। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, और करंट एसेट हमारा इंक्रीज हो गया, मतलब हमारा कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। करंट एसेट हमारा इंक्रीज हो गया तो हमारा कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो माइनस में हम मेंशन करेंगे ये डिक्रीज इन करंट एसेट डेटर्स। ओके, माइनस मेंशन करेंगे। ओके, डिक्रीज कितना माइनस मेंशन करेंगे 6800। ओके, माइनस में मेंशन करेंगे। देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट डेटर कितना है 7600, लेकिन वो माइनस में मेंशन करेंगे हम। ओके, माइनस में मेंशन होगा 7800, सॉरी 7800। ये दोनों का डिफरेंस अमाउंट हमें निकालने का है, मतलब ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, उसमें जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो हम यहाँ पर शो करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया, डेटर्स हमारा इंक्रीज हो गया, मतलब हमारा कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद में स्टॉक देखे, स्टॉक डिक्रीज हो गया तो हमारा कैश क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो हम मेंशन करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट स्टॉक कितना है 6000 रुपीज। ओके, यहाँ पर सॉरी डिक्रीज इन करंट एसेट स्टॉक, सॉरी करंट एसेट क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, सॉरी ये अलग है एक्चुअली। यहाँ पर मेंशन होगा डेटर्स, यहाँ पर मेंशन होगा। ओके, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते थे एक्चुअली, ये इंक्रीज की जगह क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन स्टॉक, इसे आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं, करंट एसेट करके नहीं मेंशन कर दिया तो भी चलेगा। डिक्रीज इन डेटर्स, ओके, डिक्रीज इन डेटर्स कितना 7800 से डिक्रीज हुआ। उसके बाद में स्टॉक डिक्रीज हो गया 6000 रुपीज से, मतलब हमारा कैश का होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक कितना है 6000 रुपीज। तो स्टॉक डिक्रीज हो गया तो हमारा कैश का हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसके वजह से हम प्लस में मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद में है लैंड। अब ये लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये तीनों फिक्स सेट है। लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी तीनों फिक्स सेट है। तो हम फिक्स सेट कहाँ पर मेंशन करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे। ओके, रिलेटेड टू फिक्स सेट एंड इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पर मेंशन करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे। ओके, तीनों का इन्फॉर्मेशन हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेंशन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, अभी देखिए तीनों का क्या सिचुएशन है। लैंड देखिए पहले 40,000 था, अभी 60,000 हो गया, तो मतलब हमने लैंड परचेस कर दिया।
ओके लैंड हमने परचेस कर दिया 20,000 रुपीज का, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे परचेस ऑफ लैंड। ओके परचेस ऑफ लैंड कितने रुपीज का हमने परचेस कर दिया 20,000 रुपीज का। उसमें से डिफरेंस हम ओरिजिनल अमाउंट कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 60,000, मतलब 20,000 रुपीज से हमारा लैंड इंक्रीज हो गया है। तो 20,000 रुपीज का हमने लैंड क्या कर दिया है, परचेस कर दिया है। ओके तो इसकी वजह से परचेस ऑफ लैंड 20,000 रुपीज, लेकिन ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि हमने परचेस कर दिया लैंड, मतलब हमसे कैश क्या हो गया है, कम हो गया, हमने पेमेंट कर दिया उसके लिए। तो इसकी वजह से 20,000 रुपीज क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके ये 20,000 रुपीज क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके 20,000 माइनस में आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओके उसके बाद में देखिए बिल्डिंग भी देखिए, पहले था 1 लाख था, अभी क्या हो गया 1,10,000 रुपीज, तो इंक्रीज हो गया। तो ये भी हमारा परचेस है, परचेस ऑफ क्या है, परचेस ऑफ बिल्डिंग। परचेस ऑफ बिल्डिंग कितने रुपीज का हमने परचेस कर दिया, 10,000 रुपीज का। ओके बढ़ गया है, मतलब हमने परचेस कर दिया तो माइनस में आएगा। ओके तो बिल्डिंग हमने परचेस कर दिया तो वो भी हमारा माइनस में आ जाएगा। थर्ड देखिए मशीनरी, मशीनरी भी हमने परचेस कर दिया है। देखिए 2,14,000 था, अभी 2,44,000 है, तो 30,000 रुपीज से हमने मशीनरी हमने परचेस कर दिया है। ओके तो मशीनरी परचेस कर दिया, तो परचेस ऑफ मशीनरी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेंशन होगा, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी 30,000 रुपीज, वो भी ब्रैकेट में आएगा। ओके 30,000 रुपीज माइनस में आएगा, ब्रैकेट में मतलब माइनस में आएगा। ओके क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। ओके तो ये तीनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद में है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन देखिए एसेट साइड में माइनस दिख रहा है, मतलब ये लाइबिलिटी साइड का आइटम है, तो एक्चुअली ये करंट लाइबिलिटी में मेंशन किया जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में मेंशन किया जाता है। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा देखिए, प्रोविजन हमारा इंक्रीज हो गया है, तो हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो गया है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी हमारा इंक्रीज हो गया, हमारा प्रोविजन हमारा इंक्रीज हो गया, तो हम क्या करेंगे, कैश भी हम इंक्रीज करेंगे, तो ये हमारा शो होगा, यहाँ पर शो होगा। ओके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो होगा, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने रुपीज से इंक्रीज हुआ है, 54 64 74, मतलब 18,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है तो हमारा कैश भी इंक्रीज होगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि करंट लाइबिलिटी एंड कैश का डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता है। जब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैश भी हमारा इंक्रीज होने वाला है, तो इसकी वजह से प्लस में हम मेंशन करेंगे। ओके तो हमारा एसेट साइड अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम लाइबिलिटी साइड हम देखते हैं। करंट लाइबिलिटी देखिए पहले 72 था, अभी 82 हो रहा है, मतलब लाइबिलिटी हमारा इंक्रीज हो गया है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो हमारा कैश भी इंक्रीज होने वाला है। ओके तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितने रुपीज से हमारा इंक्रीज हुआ है, करंट लाइबिलिटी 10,000 रुपीज से। तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो कैश भी हमारा इंक्रीज होने वाला है, तो इसकी वजह से 10,000 रुपीज हम कैश इंक्रीज करके शो करेंगे, प्लस में शो करेंगे। ओके उसके बाद में लोन फ्रॉम जेड लिमिट, अभी ये लोन है। ओके लोन है तो लोन हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हमारा लोन पहले 0 रुपीज था, अभी 40,000 रुपीज है, मतलब हमने लोन हमने टेकन ओवर कर दिया, हमने बैंक से लोन ले लिया है, मतलब हमारे पास कैश आ गया है। तो लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 40,000 रुपीज का हमने लोन ले लिया है, मतलब हमारे पास कैश आ गया है, इसकी वजह से वो प्लस में मेंशन होगा। ओके लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड प्लस में मेंशन होगा। उसके बाद में देखिए लोन फ्रॉम बैंक, पहले था 60,000, अभी है 50,000, मतलब हमने 10,000 रुपीज का लोन फ्रॉम बैंक का हमने रीपेमेंट कर दिया है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और वो माइनस में हो रहेगा। ओके रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक, रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक कितने रुपीज का रीपेमेंट हमने कर दिया, 10,000 रुपीज का, मतलब हमसे कैश डिक्रीज हो गया है, तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, माइनस में मेंशन करेंगे। ओके 10,000 रुपीज माइनस में मेंशन करेंगे। उसके बाद देखिए शेयर कैपिटल, पहले था 2 लाख, अभी भी 2 लाख ही है, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, इश्यू भी नहीं है और रिडम्पशन भी नहीं है, तो एज इट इज हम मेंशन करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा।
ओके मतलब कहाँ पर भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले 96,000 था, अभी 98,000 है, मतलब 2,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। तो नेट प्रॉफिट है हमारा 2,000 रुपीज़। तो हम नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में हम मेंशन करेंगे नेट प्रॉफिट कितना है, 2,000 रुपीज़। ओके, नेट प्रॉफिट 2,000 रुपीज़। ओके, तो हमारा यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया। अभी ये देखिए डिविडेंड पेड किया है 52,000, और आपको मैंने पहले ही बताया था डिविडेंड जब पेड होगा तो उसका प्रोविजन भी हमें करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन इनकम टैक्स का भी रहता है। अभी यहाँ पर इनकम टैक्स का अकाउंट नहीं दिया है, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड नहीं है। ओके, प्रपोर्ट डिविडेंड नहीं है, तो इसकी वजह से हम उसका सेपरेटली अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे। लेकिन जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दिया है उसके एक्चुअली हम क्या करेंगे, प्रोविजन भी क्रिएट करेंगे और पेमेंट भी करेंगे। तो 50,000 रुपीज़ का हमें पेमेंट करने का है। तो डिविडेंड हम जब पेड करेंगे तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर मेंशन होगा डिविडेंड पेड। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखने के, जब आप डिविडेंड जब पेड करोगे 52,000 का, तो कैश माइनस हो जाएगी। ओके, और ये हमारा आइटम होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी आइटम होगा, यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड करके यहाँ पर एड में मेंशन होगा प्रपोज डिविडेंड। नहीं तो डिविडेंड पेड मेंशन करेंगे तो भी चलेगा, 52,000 यहाँ पर वो प्लस में आएगा। ओके, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है इसकी वजह से वो प्लस में आएगा। ओके, तो अभी हमारा प्रॉब्लम अभी कंप्लीट हो गया है। अभी हम टैली करेंगे। देखिए ये 52,000 है और इसका यहाँ पर टोटल हम करेंगे ओके, तो 78,000 है एंड ये 2,000 उसमें प्लस हो जाएंगे। ओके, तो 78,000 प्लस 2,000 तो 80,200 आ रहा है। ओके, और एक मिस्टेक यहाँ पर कर दी, जो डेटर से वो देखिए उसका डिफरेंस अमाउंट था 6,800, लेकिन यहाँ पर मेंशन करते समय मैंने 7,800 मेंशन किया है, वो 6,800 है। ओके, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मेंशन करते समय हमने 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस मेंशन, मतलब डिफरेंस था एक्चुअली। तो यहाँ पर 79,200 आ जाएंगे, तो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी 81,200। ओके, अभी फाइनेंस ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यहाँ पर हम सम करेंगे, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, -60,000 आ रहा है। यहाँ पर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी सम करेंगे, टोटल करेंगे, वो आ रहा है हमारा 22,000। ओके, तो ये तीनों का टोटल, ये जो आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर है एक्चुअली, ये तीनों का टोटल है। देखिए यहाँ पर ये सॉरी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों का टोटल हमारा आ रहा है -800, मतलब यहाँ पर डिक्रीज इन कैश हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है डिक्रीज इन कैश, नेट डिक्रीज इन कैश, इस तरह से हमारा आएगा नेट डिक्रीज इन कैश। कितना आ रहा है 800, तो -800 प्लस 8,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 7,200। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमारा टैली हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली टैली हो रहा है। आपको अभी पता चल गया होगा कि इनडायरेक्ट मेथड के एक्चुअली प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम थे, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉपर डिविडेंड का अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये भी आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम के टाइम पे मैंने बता दिया है। तो कभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में कभी प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉपर डिविडेंड का भी अकाउंट रहेंगे, तो उसके आप दो इफेक्ट देंगे, पेड भी बताएंगे और प्रोविजन भी करेंगे। ओके, यहाँ पर भी देखिए एक एडजस्टमेंट था डिविडेंड पेड, तो उसका भी हमने दो इफेक्ट दे दिया, प्रपोर्ट डिविडेंड भी मेंशन कर दिया और डिविडेंड पेड भी मेंशन कर दिया यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से कैसे दो इफेक्ट आपको देने का है प्रपोर्ट डिविडेंड एंड इनकम टैक्स के लिए। ओके ओके, तो आपको एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट आपको एक्चुअली पता चल गई है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।